दोस्तों बात करते हैं हर्बर्ट मार्क्यूस। हर्बर्ट मार्क्यूस अपनी पुस्तक वन डायमेंशनल मैन में व्यक्ति जो कि पूंजीवादी समाज में रहता है उसकी दुर्गति की बात करते हैं। भाई उसकी बैंड बजी हुई है उस व्यक्ति की जो वन डायमेंशनल मैन है। कहने को ये पूंजीवादी समाज में रहने वाला मध्यम वर्गीय व्यक्ति, पैसा तो है इसके पास लेकिन ये गुलाम है। क्यों? गलत इच्छाओं का, जिसको कहते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस। मतलब भाई फॉल्स न्यूज जनरेट कर देना। मतलब व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बड़ी गाड़ी लूँ, बंगला लूँ, पर क्योंकि मीडिया है एडवर्टाइजमेंट कर करके व्यक्ति की बुद्धि को बर्बाद कर देती है। अब आप कहोगी कि भाई उस व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है क्या कि वो गाड़ी बंगला कॉस्मेटिक्स बड़े बड़े चक्कर में फंस जाता है, उसके पास बुद्धि नहीं है क्या? हर्बर्ट मार्क्यूस कहते हैं कि भैया ये समाज बड़ा व्यक्तिवादी है, भौतिकवादी है, और भौतिकवादी समाज हमेशा पैसे के पीछे भागता है। उसको पैसा तो चाहिए लेकिन स्वतंत्रता, आत्मज्ञान, बोध, प्रेम, नैतिकता से ज़्यादा मतलब नहीं रखता, और सामाजिकता भी चली जाती है तो व्यक्ति की बुद्धि का डिक्लाइन हो जाता है। एनलाइटमेंट का मतलब ये थोड़ी कि व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में सोचेगा, उसको सोचना है पैसा कैसे कमाना है, बस पैसे तक सीमित हो जाता है। और ऐसे लोगों को हर्बर्ट मार्क्यूस कहता है कि ये वन डायमेंशनल मैन हो जाते हैं। इनको केवल पैसा कमाने तक ही सीमित रह जाते हैं, इनका केवल एक डायमेंशन है पैसा कमाना। अब भैया पैसे से घर तो चल सकता है, पेट तो चल सकता है, कि भाई खुशी कैसे मिलेगी? खुशी मिलती है प्रेम से, सामाजिकता से। हा हा हा। तो दोस्तों हर्बर्ट मार्क्यूस उस समय भैया ये अमेरिकी समाज यानी पूंजीवादी भौतिक समाज के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस समाज में व्यक्तिवादी भौतिकवादी हो जाता है, वो रील्स चलाता है, दिन भर रील्स चलाता रहेगा और उसका समय पूरा बर्बाद हो जाएगा। उस समय तो रील्स नहीं थे, इस समय रील्स है, लेकिन मीडिया की आलोचना भी करते हैं। मीडिया जो होती है एडवर्टाइजमेंट, वो ऐसी दुनिया बना देती है जो कि असल में होती नहीं है। इसको क्रिएटिव रियलिटी बोलते हैं, क्रिएट कर देना, हाइपर रियलिटी भी कह सकते हो। तो ये क्या करते हैं, मीडिया एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी तरकीबों से आपको गलत चीज़ें दिखाते हैं, मतलब इच्छाएं पैदा कर देते हैं। अब गलत इच्छाएं ऐसा कह सकते हो जैसे मान लो अब मेरी ज़रूरत तो नहीं है बुलेट खरीदने की, लेकिन कहेंगे बुलेट खरीद लो भाई, बुलेट खरीद लो। तो मिडिल क्लास व्यक्ति जो एकदम भौतिक बुद्धि से प्रभावित है वो सोचेगा भाई बुलेट खरीद लेता हूँ भाई, लेकिन भाई पेट्रोल का खर्च कौन देगा? पता नहीं भाई, इतनी बुद्धि तो लगाई नहीं। तो भाई यही हाल है मिडिल क्लास का। तो उस समय अमेरिका के अंदर इस समाज की ये हालत थी। तो हर्बर्ट मार्क्यूस फ्रैंकफर्ट स्कूल के माने जाते हैं, ये नव मार्क्सिस्ट माने जाते हैं। ये मानव की स्वतंत्रता पर विचार देते हैं कि मानव की स्वतंत्रता वही है कि जो मल्टी डायमेंशनल हो जाए। हर तरह की स्वतंत्रता ही मल्टी डायमेंशनल है। हालांकि आज भी देख सकते हो समाज के अंदर ये हो जाता है। हैबरमास, इसके बाद एक फिलोसफर्स आते हैं, उन्होंने इसके बारे में चर्चा भी करी है। हैबरमास ने कहा है कि मानव जो है अगर वो सामाजिक हो जाए तो सेवा करे, सबके बारे में सोचे, भलाई की बात करे, समुदाय में रहने की बात करे, व्यक्तिवादी हट जाए, डिस्कशन करे, चर्चा करे, तब एक अच्छा समाज का निर्माण होता है। तो मतलब हर्बर्ट मार्क्यूस के जो विचारों को प्रैक्टिकल फॉर्म में सुधारवादी, वो कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी देते हैं हैबरमास अपनी, और कहते हैं व्यक्ति कम्युनिकेट करे, संचार करे दूसरे से, कैसे हो भाई, ऐसी बातचीत करे, डिस्कशन करे, चर्चा करे, इनफॉर्मल टॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा करे, फॉर्मल टॉक्स भी होती हैं। तो हैबरमास इसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई जब तक तुम डिस्कशन नहीं करोगे, चर्चा नहीं करोगे, एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। कॉर्पोरेट करो एक दूसरे का। इस वजह से जो हर्बर्ट मार्क्यूस ने पहले अपनी थ्योरी दी थी कि व्यक्तिवादी समाज है, भौतिकवादी समाज है, कैसे इस भौतिकवादी समाज को सुधारा जाए जो कि एकलवादी है, इसको उल्लू बनाना आसान है। तो भैया इसको हटाने के लिए हैबरमास ने अपनी थ्योरी दी। वो भी फ्रैंकफर्ट स्कूल के सेकेंड पीढ़ी के माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।